आप ले लिया करो, इसमें से आप बेशक देख लिया करो, जो आपको नहीं समझ आ रही होती है मुझसे मैसेज करके पूछ लिया करो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, कुछ ग्रुप में पूछ लेते हैं, कुछ पर्सनल मैसेज कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा मैं बिज़ी होती हूँ तो देर से रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ। ठीक है? तो इसमें मैंने बता दिया है, और बराए मेहरबानी न्यू फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किया कीजिए। मैंने आपको एक नहीं 1000 साइट्स बताई हैं, हर डिज़ाइन में न्यू फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें। और जो आपने रेफ़रेंस इमेज लेनी होती है वो पिंटरेस्ट से, ये मतलब पिंटरेस्ट को मैं स्पेशली आप लोगों को इसके वो भी भेजती हूँ, लिंक्स भी भेज रही होती हूँ कि आप लोग इधर से इंस्पिरेशन लिया करें कि ये एज़ इट इज़ है, उसको हम एज़ इट इज़ कॉपी कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने बच्चे का बता दिया है, ये वाला ठीक था। बट आई वांट ज़ीशान आप अपने डिज़ाइन्स के ऊपर थोड़ा-सा मज़ीद काम करें, अपना हर डिज़ाइन्स को दूसरे से मुख्तलिफ करने की कोशिश किया करें। मतलब इसका ये है कहने का कि अगर आप इन सब बच्चों में से अगर थोड़े से आगे हो, आप एक अच्छा डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसमें ये देखा करो कि अगर मैंने इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है, इलस्ट्रेशन रिलेटेड है, तो इलस्ट्रेशन में मैं और किस तरह इसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। कि अगर मेरा एक डिज़ाइन है जो पिछले वाले के अंदर मैंने कोई नियॉन इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया, तो अगले अगले के अंदर मैं कोई मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर लूँ, 2-3 इमेजेस को जोड़ के मैं कुछ एक नई चीज़ क्रिएट कर दूँ। आप नेट से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आपके पास यूट्यूब है, फिर मतलब इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप मतलब एज़ इट इज़ फॉलो करो, इमेजेस डिफरेंट यूज़ कर लो, और लेकिन टेक्निक्स बेसिकली वही वाली यूज़ करो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने जो डिज़ाइन्स एस्थेटिक्स हैं उनको थोड़ा-सा मज़ीद शार्प करो, क्योंकि आप कर सकते हो। यहाँ पे सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ज़ीशान ने शायद पहले भी कोई कोर्सेज़ किए हुए, जिन्होंने किए हुए होते हैं ना, उनका ये थोड़ा होता है कि उनकी थोड़ी-सी बेस मतलब स्ट्रॉन्ग हुई हुई होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा। और ये वाला बच्चा अलीज़ा, आप यहाँ पे मौजूद हैं? तो अलीज़ा, मेरा वाक़ई में दिल कर रहा है कि मैंने क्या आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, जो आपने ये इतनी बल्कि ना कहना चाहिए ना कि हसीन तरीन डिज़ाइन मुझे बना के दिया है। मुझे सीरियसली इस गुस्से को ना मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा है मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे 0 नंबर लगा दूँ आप लोगों के। मुझे सिर्फ़ ये बताइए कि इसमें कहाँ सारी चीज़ें सेंट्रलाइज़ हुई हुई हैं? पहले मेरा दिल था मैं डायरेक्ट नंबर लगा दूँ, लेकिन मसला ये होता है कि जब मैं नंबर लगा देती हूँ, आप लोग उस चीज़ को देखो, मैं अगर आपको एक बात बता रही हूँ, तो उसका कोई मकसद है ना। अगर आप अपने डिज़ाइन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये बेसिकली आप अपने पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, मतलब जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, कि आप खुद कोई काम कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये एक जो फ़ॉन्ट है ना, ये वाला एक फ़ॉन्ट, और अभी एक और फ़ॉन्ट मैं बताती हूँ। अगर किसी बच्चे ने वो फ़ॉन्ट यूज़ किया ना, चाहे उसका डिज़ाइन कितना अच्छा हो, मैंने उसके डायरेक्ट 0 नंबर लगाने हैं। ये मैं आपको रिपीटेडली और ये लास्ट टाइम मैं वार्निंग दे रही हूँ। एक ये वाला फ़ॉन्ट कि नहीं यूज़ करना आपने। हमेशा मॉडर्न फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, जो न्यू फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। मैंने आपको बोला है हर डिज़ाइन में न्यू फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। मतलब मोस्टली जो बेसिकली हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, उनमें कोई 0.5 या इस तरह होता है कि वो मतलब उसमें रिज़ेम्बलेंस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन किसी में टिल्टेड होता है, कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर ग्लिम्प्स होते हैं हमारे पास, जो कि मेरे ख़्याल से मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताए थे। आप में से किसी ने इसको इस्तेमाल करने की ज़हमत नहीं करी। चीज़ों को एक्सप्लोर करा करें। ऐसा नहीं होता कि जो बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स हैं, आप सिर्फ़ उनको यूज़ करें। आप जब फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके अंदर उसकी पूरी फ़ैमिली या पूरी कैटेगरी डिफ़ाइन होती है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ, शायद कुछ बच्चों को अभी तक मालूम नहीं है। तो अलीज़ा, आप बराए मेहरबानी अपने डिज़ाइन के ऊपर फ़ोकस करें, और मैंने हज़ार दफ़ा मना किया है कि ये चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है। ये जो स्ट्रेच हुआ हुआ डिज़ाइन है। और दूसरी बात, मैंने आपको एक कलर डॉट को बता दी थी वेबसाइट, मैंने लिंक भी भेजा है कि जब आपने डिज़ाइन करना है, तो उधर से आप कलर कॉम्बिनेशंस उठाएँ। मैंने आपको करके भी बताई है। आप लोग लेक्चर नहीं देखते, सुनते नहीं हो, जब मैं पुराने लेक्चर जो आपको देती हूँ, उनको आपने काम शुरू करने से पहले एक दफ़ा उन लेक्चर्स को सुन लिया करें। ठीक है? ये बहुत डिसबैलेंस है, और मैं सीरियसली अगर आपने इसको दोबारा अपलोड कर देना, मेहरबानी फरमा के, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ना 0 नंबर लगा दूँगी। ये मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। हर बच्चे का जिसके अंदर जो-जो मैं बातें बता रही हूँ, अगर उन्होंने नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट 0 लगा दूँगी। और मैं मैम वर्दा को बता दूँगी कि मैंने एक नहीं 1000 दफ़ा क्लास में आप लोगों को बात बताई है कि आप लोग इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन जब आप लोग नहीं कर रहे, तो फिर मुझे मजबूरन फिर यही करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बहुत ना एक्स्ट्रा नंबर दे रही हूँ। जिस तरह अगर मैंने आपकी स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी शुरू कर दी ना, तो आप में से मेरे ख़्याल से मुश्किल से कुछ गिने-चुने बच्चे होंगे जो कि मतलब एक अच्छे जिनके नंबर आएँगे क्लास में।
तो जब आपको इतना एफर्ट दिया जा रहा है, इतना टाइम आप अपना लगा रहे हो, अपना इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बराए मेहरबानी कुछ आउटपुट शो करने की कोशिश करें। आप लोगों को तो बताने वाला टीचर है, हमारे पास तो बताने वाला भी नहीं था। हमने खुद यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के मतलब सीखा है, वरना तो कोई भी नहीं बताता इस तरह की चीजें। और मेरे ख्याल से मैंने इस वाले फ्लायर को कहीं ग्रुप में देखा था और मैंने इसके ऊपर कमेंट्स भी करे थे और स्टिल ये वही अपलोड हो गया है। जिन-जिन बच्चों ने नहीं चेंजेस करी, अब मतलब मुझे दिखाए बगैर अपलोड भी कर दिए, मैं डायरेक्ट फिर उतने ही नंबर लगाऊँगी जितने आपके बनते हैं। बाद में फिर आप प्लीज़ कंप्लेन मत करिएगा कि मैम आप लोगों ने इतने नंबर लगाए थे, हमारे तो इतने बन रहे थे, हमें बताया भी नहीं कि गलतियाँ क्या हैं। इसलिए मैं क्लास में डायरेक्ट सबको बता रही हूँ कि आप लोगों की ये गलती है। तो बराए मेहरबानी इनको देख लें। अच्छा, आप में से जो है ना पीएचडीज़ अपलोड करते हैं, अभी मैं एक तरीका बताऊँगी पीडीएफ अपलोड करने का। आप लोग पीडीएफ अपलोड करिएगा, पीएचडीज़ अपलोड मत करिएगा क्योंकि वो बहुत हेवी होती हैं, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं मतलब डाउनलोडिंग में कोई घंटा लग जाता है, तो मैं मेरे लिए चेकिंग नहीं होती उससे। तो इसकी वजह से आप लोगों को मैं पीडीएफ बताऊँगी अभी किस तरह बनाना है, वो वाला पीडीएफ आपने डायरेक्ट अपलोड कर देना है इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा ज़ीशान, ज़ीशान इस वाले फ्लायर को देखने के बाद दिल कर रहा था ना मेरा कि ये कि किसी ना सिर्फ उठा के यहाँ पे मुझे ना आपने फेंक दिया इसको। मेरे ख़्याल से मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया भी है और मैंने एक बहुत अच्छा फ्लायर बनाया था और आप भी बहुत अच्छा फ्लायर मेरे ख़्याल से ये एक्सपेक्टेशन मुझे आपसे बिल्कुल भी नहीं थी, कि आप इस तरह का फ्लायर बनाएँगे। ये मुझे लग रहा है कि किसी ना जैसे स्टार्टिंग वाले बच्चा होता है ना जिसने कुछ पढ़ा नहीं होता उसने बनाया। अब अगर म्यूज़िक का फ्लायर है तो आपके पास अच्छा हम ये यहाँ पे खोल लेते हैं। मैंने हाल से मैं लिंक्स भी भेजती हूँ, फ़ॉन्ट्स की हर एक चीज़ भी भेजती हूँ और मैंने स्पेशल बताया था कि आप लोगों ने एक अच्छा और आप जो है ना ज़ीशान इस वाली चीज़ को ट्राई करें। इस तरह वाले जो फ़ोटोशॉप के मतलब पैनल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं ना, इनको ट्राई करने की कोशिश किया करें। आप इस तरह के बहुत अच्छे बना सकते हैं। मैम ये मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था, आपने कहा था ठीक है, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पर। अच्छा मैंने गौर नहीं किया होगा, मैंने या नेम नहीं पढ़ा होगा या मैंने शायद मेरी नज़रों से गुज़र गया होगा। लेकिन चलो मैं देख लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। माइट भी दरअसल काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मुझे ना एक दफ़ा रिवाइंड करा के पूछ लिया करें मैम मैं अपलोड कर दूँ? अब आप ज़रा म्यूज़िक वाले पोस्टर्स देखें। अगर हम इसकी बात करें तो आई थिंक इस तरह का भी आप बना सकते हैं आराम से। बट मैं चाहूँगी कि आप इस तरह का पोस्टर बनाएँ। आप ट्राई किया करो कि अपना हर पोस्टर जो है ना नेक्स्ट वाले से ज़्यादा बेहतर बनाओ, ठीक है? थोड़ा-सा मैनिपुलेशन या इस टाइप का पोस्टर्स। ओके मैम। ठीक है? अब आगे मैं आपको ना अभी तो फ्लायर्स ही है ना, फ्लायर में इतना वो नहीं होता, इतना मतलब हाइप टाइप नहीं होती या हिप हॉप या पॉप अप टाइप जो होते हैं ना, ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली अब म्यूज़िक में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर जैज़ है ना, तो जैज़ एक सॉन्ग को डिपिक्ट करता है। अब जैसे ये पॉप म्यूज़िक जो होते हैं, जिनकी बीट बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो जो आप पंजाबी टाइप में कह सकते हो, जो कि बहुत हाई बीट और जिसमें मतलब आपको ना बैठे-बैठे जोश चढ़ जाता है ना, तो वो वाले पॉप अप टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है? हमारे जो देसी भगड़ा टाइप के होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। लेकिन जो जैज़ होते हैं ना, वो बड़े लाइक मैं चाह रही हूँ आप लोग इस लेवल पे जाके काम करो। ये लेवल हो कि पता चले जी खुद का कोई बच्चे हैं जिन्होंने कोई काम किया है। ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट वाले जो आपके अब जब पोस्टर्स बनवाऊँगी ना, तो पोस्टर्स आप लोगों के बेसिकली इस तरह के होने चाहिए। थोड़ा-सा अपना लेवल अप करने की कोशिश किया करें। जो हमारे पास जैज़ होता है ना, वो थोड़ा-सा फ़र्क होता है। वो थोड़ा सॉफ्ट ट्यून में देखो जैज़ जो होता है ना वो बेसिकली थोड़ा सॉफ्ट ट्यून म्यूजिक होता है। लेकिन पॉप हो गया जैसे पॉप म्यूजिक हो गया, हिप हॉप हो गया, वो थोड़े से क्लासी जैसे मैंने पर्पल टोन आपको दी, नियॉन दी, वो बेसिकली उसमें ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जैज़ में ज़्यादातर बड़ा ना ज़रा सॉफ्ट ट्यून अगर इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा हो तो इस तरह के कुछ साउंड होते हैं जिनमें आप बड़े रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हो। ठीक है ना? तो वो बेसिकली ये होते हैं। अच्छा अब ये एक बात हो गई तो ठीक है कि मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, ये चीज़ थी, ये हो गया। बस ट्राई करिएगा ईशान नेक्स्ट टाइम ज़रा थोड़ा-सा ध्यान रखा करें क्योंकि वो बाज़ दफ़ा शायद मोबाइल में चीज़ इतनी अच्छी व्यू नहीं हो रही होती तो उधर ठीक लग रहा होता है लेकिन जब मैंने ओवरऑल देखा तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। नेक्स्ट टाइम इसको या तो इम्प्रूव कर लीजिएगा या तो नए वाले जो बनाएँगे उनको ज़रा बेहतर बनाइएगा। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखना जो इमेज आप लोग यूज़ करोगे वो पिक्सेलेटेड नहीं होना चाहिए। पिक्सेलेटेड का मतलब जैसे फटी-फटी नज़र आ रही है ना धुंधली-सी, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब आपकी चीज़ प्रिंटिंग में जाती है तो वो और ही खराब होके बाहर आती है। ठीक है? इसलिए हम हमेशा रेज़ोल्यूशन इसकी हाई रखते हैं। मैम अगर इस बार इसके थोड़ा बाद किसी बच्चे ने जी, बच्चे बोलिए? मैम इस बार फेसबुक फ्लायर नहीं चेक करने थे हम, अब पोस्टर, सॉरी।
ये हाँ जी, पुरानी वो है। भी करने थे, ये पीछे वाले। हाँ, ये तो पुरानी है ना, इस बार जो बनाया मैंने वो नियॉन भी बनाया। वो मैं चेक कर रही थी, वो मसला सिर्फ ये था कि बच्चों ने अभी अपलोड करे हैं, वो उस टाइम किसी ने किए नहीं थे, जिनके थे वो मैंने चेक करके लगा दिए थे। तो ये पीछे से कुछ मिस्टेक्स आ रही थी, मैंने कहा बता दूं, नहीं तो नेक्स्ट वालों में फिर और मसले हो जाएंगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत कर रही हूँ, ताकि आप आगे गलतियां ना करें। वार्निंग्स लास्ट वाली दे रही हूँ, उसके बाद मैंने वार्निंग्स नहीं देनी, डायरेक्ट आप लोगों के नंबर लगाने हैं। और ये लास्ट वार्निंग इस वजह से है कि ये अलीजा, ये जो भी बच्चा ये वाला अगर फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेगा, मैंने बगैर देखे डायरेक्ट ज़ीरो लगाने, चाहे आपका पोस्टर कितना भी अच्छा बना हो, उसके अंदर सारी बैलेंसिंग हुई हो, हर चीज़ हो, मैंने नहीं चेक करना। ठीक है? ये लास्ट वार्निंग है, तो अगर जिस बच्चे ने अपनी अपलोड करनी है तस्वीर या चेंज करके फ्लायर की जिसकी भी, तो मैं मंडे तक की डेडलाइन दे रही हूँ। अगर किसी ने अपना जितनी भी अपलोड करी है, उनको एक दफ़ा चेक कर ले, तो मुझे लेकिन अपलोड करने के बाद बता भी दीजिएगा कि मैम मैंने चेंज करके अपलोड करी है। ऐसा ना हो फिर वो मैं चेक ना करूँ और वही वाले नंबर है जो भी आपके लग के चले जाएँ आगे। तो बराए मेहरबानी अगर कोई अपने न्यू अपलोड करेगा चेंज करके, तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि मैम मैंने अपलोड कर दी है, मेरी पुरानी वाली आप मत चेक करिएगा, या मैंने बस आप देख लें मैंने नहीं अपलोड करी है। तो मैं उनकी आपकी नंबरिंग कर दूँगी। ये वाली भी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत काम हो सकता है, स्टिल इसमें पिक्सेलेटेड है, फटे हुए हैं। अच्छा, ये वाला भेजा था किसी बच्चे ने ग्रुप में, मुझे ये याद नहीं है, ये शायद कुछ देखी-देखी इमेज मुझे लग रही थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। अच्छी इतनी भी नहीं है, बट लेकिन लाइक बस ठीक है, इतनी अच्छी मैनिपुलेशन नहीं हुई भी इसके अंदर। अच्छा, इसके लिए मैं बोलूँगी, ये जिन्होंने पीएचडीज़ अपलोड करी है ना, जितनी भी पीएचडीज़ अपलोड करी है, जिनके मैंने नंबरिंग नहीं आई हुई, तो मैं अभी बताऊँगी पीडीएफ की फॉर्म में बराए मेहरबानी उसी तरह अपलोड करिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही थी। ये नज़र आ रहा है ना कितना लार्ज साइज़ है। नेट बार-बार मतलब सही नहीं आ रहा होता, तो आपकी नंबरिंग नहीं लग रही होती। ठीक है? ये देख लें, मुझे फिर ये मसले आते हैं। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने शैला आपका नाम है, या आई एम सो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्गली। तो ये मुझे आपको बहुत अच्छा स्टाइल लगा था। आपको जब आप बिहेंस के हम पोर्टफोलियो कुछ ऐसा बनवाएँगे ना, तो आपका फिर इस तरह इसको हम प्रॉपर्ली इसके हम एंड में ना, लेकिन ओवरऑल इट वाज़ अ गुड इफेक्ट। थोड़ी ब्लेंडिंग में मसला था, लेकिन वो आप थोड़ा-सा देख के इसको ठीक बाद में जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैंने बताया हुआ, यहाँ देखिए ये व्हाइट चीज़ नज़र आ रही है ना, ये टोमेटोज़ में व्हाइट चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है? इसके अंदर वो जो अच्छा। हमने इफेक्ट्स बताए थे ना, बस थोड़े बहुत इफेक्ट्स लगा लीजिएगा, और बस इतना विजुअल रखा करें कि जो चीज़ करीब है वो बड़ी होगी। ये वाले ठीक है पर्सपेक्टिव। इसको भी थोड़ा-सा दूर या थोड़ा-सा पास के हिसाब से ना, इनकी उन चीज़ों को थोड़ा-सा चेक करिएगा। बाकी ओवरऑल जो आपका एफर्ट थी वो मुझे दैट वाज़ गुड। अच्छा, ये चीज़ थैंक होगी। यू। कुदसिया, कुदसिया कहाँ है? ये देखने के बाद आपका क्या दिल कर रहा है? मुझे बताएँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको। बर्थडे वाले सारे बच्चों ने ना बहुत गंदे बनाए हैं। ये मुझे फिर अच्छा लगा था, बट इट वाज़ रियली, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी ने सिर्फ़ इमेज उठा के यहाँ लगा दी है बहरहाल। और ये फिर मॉम, ये उम्मीद नहीं सारी मैंने खुद बनाई है ये, अच्छा, पीछे आपने जो की है। अच्छा मैंने ये खुद मुझे बनाई है हर चीज़ ये मुझे बहुत इसमें बबल्स हैं और नहीं, बैलून्स हैं, हाँ, सारी मैंने खुद बनाई है। बहुत प्यारा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब काइंड ऑफ अ कार्ड के तौर पे भी चल सकता है, पोस्ट कार्ड, मतलब ओवरऑल इट इज़ अ गुड एफर्ट। बस थोड़ा-सा ना इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स के ऊपर बस थोड़ा, ये ओवरऑल ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई विश लिखनी है, कुछ लिखना है, तो वो भी थोड़ा बहुत इसमें लिखना था, लेकिन ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा था सबसे। ये जिन बुशरा, बुशरा मैंने कितनी दफ़ा बताया बच्चे कि बराए मेहरबानी पिक्चर को, आप लोगों को मैंने वो बताया था, क्या है, कंटेंट अवेयर यूज़ करना। आप लोग कंटेंट अवेयर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? अभी मैं एक बच्चे का वो खोला था, मैं ठहरा उसमें भी मैं थोड़ा-सा बताती हूँ। हाँ, ये वाला जो था, इसमें भी फ़ॉन्ट जो है बर्थडे के हिसाब से नहीं है। ये पता है कौन-सा वाला फ़ॉन्ट है? हैरी पॉटर, आई थिंक आप में से बच्चों ने देखी होगी। थोड़ा-सा मैजिशियन या उस टाइप का इसका फ़ॉन्ट आया हुआ है, जो कि नहीं आना चाहिए। आपने किसी के बर्थडे के लिए बनाना था ना, तो ये देखिए बर्थडे के मैंने आपको मेरे ख़्याल से शायद लिंक भी सेंड किए होंगे। आप बर्थडे रिलेटेड अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइप, मतलब थोड़ा-सा फंकी टाइप का बनाना है, तो आप इस तरह का बना सकते थे। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा, ख़ैर कुछ अच्छा सीधा-साधा सा ढूँढ देती हूँ। एक ये चीज़ है। या अगर किसी को इलस्ट्रेशन पसंद है, तो ये इलस्ट्रेशंस, ये देखिए इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कितने ज़्यादा कितने प्यारे हैं। आप इस तरह का भी बना सकते हैं। किसी को इलस्ट्रेशन का शौक है ना, तो आप लोग इस तरह का भी बना सकते हैं। ठीक है? अगर किसी ने इलस्ट्रेशंस यूज़ करनी है, सारा कुछ। ये एक आपके पास रेफरेंस है। और अगर किसी को बर्थडे का बनाना है, तो देखिए सिंपल इमेज और निम्पल टेक्स्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग क्या इसको सिंपल वाले को कॉपी भी नहीं कर सकते हैं? इसमें कितना बड़ा मसला है आप लोगों को कॉपी करने में।
मैंने आपसे कहा था कुछ बच्चों को जिनको डूडल्स वो क्या है हमारे पास इलिस्ट्रेशन जो टैबलेट वगैरह आप लोग यूज करते हैं, आप उससे रिलेटेड ये थोड़े से फंकी से ये बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले जो पोस्टर्स हैं वो जो भी चीजें आप लोग बराए मेहरबानी उनको जरा अच्छा सा बना लीजिएगा। अच्छा मुझे कौन क्या कह रहा था कि हमने इंस्टाग्राम वाली किसी ने बनाई है अभी तक? मैंने मुझे याद है सिर्फ 1-2 बच्चों ने शायद बनाई थी और किसी ने अभी तक सबमिट नहीं करवाई है, वो फिर मुझे देखनी पड़ेगी। खैर फेसबुक वाली मैं बाद में चेक करूंगी। अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं। अच्छा हाँ, ये बच्ची का बताए थे। ये कौन सी वाली बच्ची का है ये जरा मुझे जरा बता दें कौन है ये बच्ची जिनका ये है, जिन्होंने ये बनाया है, क्योंकि मुझे कुछ चीजें उन्हें बतानी है। क्लास में मौजूद है वो जिनका भी ये पोस्टर है? अगर है तो बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिए किसी है किसका। ये जब मैंने फ्लायर बनाया था तब मैंने आपको बताया था कंटेंट अवेयर इस्तेमाल करने का। कंटेंट अवेयर का किस तरह इस्तेमाल करना था? यहाँ पे लिखा है कंटेंट अवेयर, इसको टिक करें। अब देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या चीज बनती है। देखें इसमें कौन सा ऐसा मसला था, आपकी इमेज ऑलरेडी उस तरह एक्सटेंड हो गई है। ये चीज मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टाइम भी पता नहीं कितनी दफा क्लासेस में बता चुकी हूँ। इसको करें सेव। ओके, अब ये देखिएगा बैक एंड पे, यहाँ पे आपकी वो एक्सटेंडेड इमेज आ गई है। पहले छोटी थी अभी बड़ी होगी। अब आप इसको एडजस्ट कर लें शिफ्ट के साथ। और अब ये हो गया आपका। देखें इमेज बिल्कुल परफेक्ट साइज का आ गई है। जिस बच्ची का भी है ये बराए मेहरबानी ये चीज देख लीजिए। और ये सबके लिए है कि जिन्होंने इमेज को खींच खींच के स्ट्रेच किया हुआ है, जिससे मैंने सख्ती से मना किया हुआ है। ये लास्ट वार्निंग है, इमेज स्ट्रेच हुई मैंने डायरेक्ट नंबर कट कर लेने आपके। ठीक है, इमेज स्ट्रेच नहीं करने कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं आपने। और अब ये ओरिजिनल जो फॉन्ट है ना, जो मैंने बॉस लिखा है, बेसिकली ओरिजिनल फॉन्ट ये है और आपने इसको इतना स्ट्रेच करा हुआ है। ये देखिए बेसिकली आपका जो फॉन्ट है वो ये है। ओके सॉरी। ठीक है, और इसके साथ जो आपका फ़ॉन्ट्स चलेगा वो मेरे ख़्याल से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। और ये हाँ, एक चीज़ और ये देखिए ये इतनी ज़्यादा लेयर्स किस लिए क्रिएट कर रही हैं बच्चे? अगर ये देखें इन लेयर्स का क्या ताल्लुक है? अब ये देखिए मैं अगर आपको शो ठहरे मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करके बताती हूँ। ये वाला, इन लेयर्स को एक्स्ट्रा लेयर्स को डिलीट करा करें, तभी आप लोगों की फाइल्स इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं। अब ये लेयर नंबर 7 का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सारी लेयर्स डिलीट होंगी। ये देखें मैं कितनी लेयर्स डिलीट कर रही हूँ। अब इसको हम देखते हैं, सिर्फ 4-5 लेयर्स हैं। अब ये चिकन पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। खैर ये यहाँ पे लाइक अ बॉस, ये चीज़ सारी चीज़ें आपने पूरा डिज़ाइन आपने इसको स्ट्रेच करा हुआ है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और मैंने बोला है लीस्ट 2 फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, तो मैंने इस पे बता दिया है। अब आपने जो नेक्स्ट जिसका भी ये है ये बराए मेहरबानी ठीक करके दोबारा रीसबमिट करवा दीजिएगा ताकि मैं नंबर अच्छे लगा दूं आपके। और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, इसको आप बहुत अच्छा करके बना सकती हैं। मैंने जब फ्लायर भी बनाया था तो मैंने आपको बताया था आप इस बर्गर को कट करें, इसके पीछे फ़ॉन्ट डालें, इसको थोड़ा सा येलो टोन में, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें सारों को येलो या रेड टोन से लिखें, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करें, कुछ अच्छा सा बनाए। नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड कर दें। अगर कुछ बच्चों को मसला होता है तो अगर उनके पास जगह नहीं बन रही होती सीधा रेक्टेंगल डालें और इस रेक्टेंगल के ऊपर आप अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल डाल दें, मतलब आपका पूरा डिजाइन डिस्टर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब इसको जो सेव करने का मेथड है, जिन बच्चों को मैंने बोला है वो पीएचडी फाइल्स नहीं देनी मुझे, ये फाइल आप ऐसे करेंगे, सेव एज में जाएं। ठीक है, ऑन योर कंप्यूटर ये आ जाएगा। अच्छा ये अलीजा का है, आई थिंक अलीजा जो भी बची है आ गया इनका नाम। ये आपके पास आ गया पीडीएफ फॉर्मेट। ये बार बार मैं बता रही हूँ पीडीएफ में करवाना है। ठीक है, पीडीएफ में जब जाएंगी इसको ओके करेंगे। ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सेव का बटन है, सेव का बटन दबाइए। अब 2 मिनट जरा वेट करिएगा क्योंकि अच्छा इसमें ना आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सेव एज पीडीएफ करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसमें बता देती हूँ कि जैसे जब आप व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई क्लाइंट है ना, व्हाट्सएप पे एक लिमिट होती है, उसमें प्रिंट क्वालिटी आप भेज नहीं सकते।
ठीक है, तो आप इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज पे जाते हो। ठीक है, जब सबसे स्मॉलेस्ट साइज पे जाते हो तो ये व्हाट्सएप के ऊपर आराम से मतलब इंपोर्ट हो जाती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप वो बार बार लिखा आता है ना 16 MB से बड़ी आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, आप नहीं इसको अपलोड कर सकते, जो भी है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज पे कर देना। नहीं तो दूसरा एक तरीका होता है कि जब आप किसी को फाइल दे रहे होते हो ना, जैसे तो ये आपकी बेसिकली एक सोर्स फाइल क्रिएट हो जाती है। आपने जो ये पहला वाला ऑप्शन होता है ना कि प्रिजर्व फोटोशॉप एडिटिंग कैपेबिलिटीज, इसको आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। लेकिन जब आप इसको बंद करोगे, इसका मतलब है कि जितनी तमाम लेयर्स इसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली मौजूद है ना, जब आप फाइल ओपन करोगे तो ये सिंपल जेपीजी इमेज बनेगी। तो ये गलती अपनी मेन फाइल में मत करिएगा। पीएसडी की फाइल आपने अलहदा बनानी है, पीडीएफ जब आप बनाओगे तो वो एक अलहदा फाइल बनेगी। ठीक है, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस जो टिक है इसको बेशक हटा देना जब आपने किसी एक्स्ट्रा बंदे को भेजनी हो जिसको आपने सोर्स फाइल ना भेजनी हो, जिसके अंदर सोर्स फाइल का मतलब ये है कि जिनके अंदर ये लेयर्स मौजूद ना हो। ठीक है, अगर हमारे पास लेयर मौजूद होगी तो ये आपकी पूरी प्रॉपर सोर्स फाइल बन जाएगी, जो कि आप किसी भी डिजाइनर को दोगे वो उसमें एडिटिंग करके अपना नाम लगा के जी आपकी फाइल आगे मतलब भेज देगा कि जी ये मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये चीजों को छोटी छोटी का ध्यान रखना है आपने। तो इसको आपने क्या करना है, इसी तरीके से बेशक हाई क्वालिटी प्रिंट में ले जाओ, बस इसको सिंपल सेव कर देना है। ठीक है, वो आपको बता देगा कि जो ये आपका नया वर्जन था मैंने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है सेविंग 69%, तो ये भी थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में लोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलो, जब तक ये हो रहा है हमारे पास सेव, तो हम कुछ ये देख लेते हैं। बर्थडे वाली मैंने आपको बता दी है, ये भी मैंने आपको बता दी, ये भी बता दिया है, तो हम ये करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ फ़ोन्स का थोड़ा-सा बता रही थी, फिर मैं मॉकअप्स का बता देती हूँ, जिन-जिन बच्चों को मॉकअप्स का इश्यू था। इससे नहीं करते हम, डा फ़ोन से कर लेते हैं, उससे ज़रा ज़्यादा नज़र आएगा, विज़िबिलिटी होगी आपके पास। जैसे अब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है? ये वो उसने बताया कि ये फ़ॉन्ट इस तरह का आएगा आपके पास टाइपिंग में, और ये सारे कैपिटलाइज़ लेटर होंगे, ये सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, ये जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए ना, ये इस तरह होंगे, और ये जो मैंने आपको बताया था ना डिव टाइप जो आती है चीज़ें उसके अंदर, ये उस तरह के होंगे। अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग्स वगैरह देनी है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है? अगर हम कोई इस फ़ॉन्ट को उठाएँ तो आई थिंक सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शायद, ये देखें ये सारे। ठीक है, ये आपके पास सिंबल्स होते हैं कि आपने जब बेसिक सिंबल्स यूज करने हो, कुछ करने हो, कॉपीराइट रजिस्टर का इस सब चीजों का सिंबल चाहिए आपको, तो ये होगा, और इनकी जो टाइपिंग स्टाइल होगा उसमें ये चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। जी बोलिए बच्चे। मैम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, पर उधर अडाब में जब लेके जाते हैं ना, जब हमें हाँ, नहीं मिलता है। क्या होती है? इधर से डाउनलोड कर लेते हैं, जब अडाब फोटोशॉप में लेके जाते हैं ना, जब हमें नहीं मिलती। हम्म। मतलब काफी ज्यादा करते हैं, फिर हमें नाम याद नहीं रहते, तो ये मिलते नहीं है। अच्छा, इसमें जब होता है ना आपके पास ये डाउनलोड हो, तो आप फौरन इंस्टॉल क्यों नहीं, अच्छा वो बात कर रहे हो आप। उसमें एक चीज ये भी होती है, अगर हम इस फ़ॉन्ट पे जाएं तो ये इनके पास स्टार आया हुआ होता है। अगर आप इन स्टार को कर दो ना, तो वो जो आपके फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने होते हैं ना, उनको मतलब वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे ले जाएगा, जो कुछ फ़ॉन्ट्स आपको अच्छे लग रहे होते हैं। मोस्टली तो मेरे पास भी कोई पता नहीं 5000 कुछ फ़ॉन्ट होंगे, जिनमें से मैं यूज़ मुश्किल से 6-7 करती होंगी, क्योंकि ब्रांड ही वही होते हैं, उनके टिपिकल फ़ॉन्ट्स होते हैं, मजबूरी में वही यूज़ करने होते हैं। लेकिन मुझे खुद शौक बहुत है बेनतहा फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने का और यूज़ करने का। तो जो अपने पोस्टर्स हों या कुछ ऐसे रैंडम पोस्टर्स हों, जैसे बर्थडे के हो गए, कुछ ऐसे हो गए, अगर मैंने किसी की प्रोफाइल डिज़ाइन करनी हो या फ्लायर बनाने, तो उनके लिए ये जो थोड़े से कैलीग्राफिक या फैंसी फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, तो वहाँ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली में आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे ये हैंग हो गया है, इसका मतलब है ये फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट है। यहाँ पे भी मसला आता है। वैसे जो यूज़ करने हैं आप उनके ऊपर फ़िल्टर लगा लो, यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन 2 मिनट है ना, ज़रा ये हैंग हो गया मेरे पास। यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो आप, और वैसे भी अगर इनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं ना, अगर आप इनको करोगे तो ये स्टार वाले अलग से आ जाएँगे आपके पास यहाँ पे। तो इस तरह ये चीज़ होती है। वो आपको याद, उस तरह फ़ॉन्ट्स वाक़ई में बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह नेम आपको याद रह भी नहीं सकते किसी के। वो गिने-चुने जो होते हैं ना, जो आप कंटीन्यूअसली यूज़ कर रहे होते हो, सिर्फ़ उनके होते हैं।
बाज़ दफ़ा तो मेरे पास फ़ोन पड़ा भी होता है तो मुझे कुछ नया वाला फ़ोन का दिल करता है, मैं उठा के फिर नया फ़ोन उससे रिलेटेड ऐड कर देती हूँ। तो ये एक चीज़ होती है वैसे। आप बाकी आप लोग देख लेना, ये मैंने आपको फ़ोन का बता दिया है और उनको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया है। मैं एक फ़ॉन्ट आपको उनके लिए ढूँढ रही थी ताकि थोड़ा-सा आपको उसका आइडिया भी हो जाए। अच्छा जी, ये आएगा भी फ़ॉन्ट ऐसा है कि इन्होंने अच्छी खासा इसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, एक चीज़ और याद आ गई। ये कौन-सी वाली बच्ची है? अक्सा है। अक्सा क्लास में है मौजूद या नहीं है? अब अक्सा बोलेंगी भी नहीं अगर होंगी, हैं? अक्सा मेरे ख़्याल से मैंने मना किया था कि आप लोगों ने अभी आर्टबोर्ड के साथ प्ले अराउंड नहीं करना, आर्टबोर्ड यूज़ नहीं करना। आप आर्टबोर्ड का काम जब हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे तो तब हाँ जी, बोलिए अक्सर। अच्छा, ठीक है, अब तो आप मेरी बात सुनती जाइए। आर्टबोर्ड यूज़ नहीं करना, जब आप फ़ाइल बनाते हैं ना, तो मैंने आपको बोला था ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये आर्टबोर्ड वाला, ये मैंने बहुत दफ़ा क्लास में बताया था। ये आपका ऑफ होना चाहिए, इसके ऊपर टिक लगा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बस और आपने फिर उसके बाद उसको क्रिएट कर देना है। आर्टबोर्ड अभी फ़िलहाल आप मत करें क्योंकि जब आप फ़ाइल सेव करते हैं ना फ़ोटोशॉप में, तो मसला ये आएगा कि ये पूरा का पूरा आर्टबोर्ड का जितना भी हिस्सा है ना, जिसमें आपने एक गंद कबाड़ जो साइड पे रखा हुआ है, ये सारा साथ जाएगा क्लाइंट के पास। इसलिए मैंने आपको मना किया था अभी आर्टबोर्ड के साथ प्ले अराउंड नहीं करना। ठीक है? और दूसरा आपने फिर वही काम किया, इमेज आपकी स्ट्रेच हुई हुई है बहुत ज़्यादा, वो नहीं होनी चाहिए थी। ये सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, किसी भी चीज़ का एक-दूसरे के साथ कोई कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। मेरे ख़्याल से पता नहीं मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वही सेम मिस्टेक सारे काम दोबारा करते हैं। ख़ैर इसको आप देख लीजिएगा, जो-जो मसले मैंने आपको बताए हैं उनको और स्पेलिंग को ज़रूर चेक करा करें। देखें नंबर की क्या स्पेलिंग है और बाकी ओवरऑल ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया बस आर्टबोर्ड यूज़ नहीं करना आपने। अच्छा ये आपका काम नहीं है, खैर ये चीज़ हो गई आपकी। ये बस मैंने आपको बताना था नेक्स्ट टाइम बस ध्यान रखना आर्टबोर्ड यूज़ नहीं करना और जितनी भी आपके पास ये एक्स्ट्रा लेयर अगर कोई फ़िज़ूल काम के लेयर्स हैं उन सबको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया है। पता नहीं है। फ़ॉन्ट ढूँढ रही थी मैं आप लोगों के लिए। अच्छा ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई किसी को मसला अब और है तो मुझे बता दें। मैं फिर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन कोई निकाल के दे देती हूँ। बताइए मेरे बच्चे किसी को कोई मसला है फ़ॉन्ट से रिलेटेड तो फिर मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँ फ़ॉन्ट से रिलेटेड। अच्छा ये मेरे पास पहले ही मौजूद है। जो आपके पास फ़ॉन्ट भी होते हैं ना उनके साथ भी प्ले अराउंड किया करें, ज़रा देखा करें कि क्या-क्या फ़ॉन्ट्स के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। जो कोई नया काम हो, कुछ भी हो। अभी हर फ़ॉन्ट की ना एक अलग स्पेसिफ़िकेशन होती है, आप उसको मोटा भी कर सकते हो, पतला भी कर सकते हो। चेक करते हैं कि अगर हमारे पास अब ये देखें जब मैंने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया है ना, तो ये देखें इसके ऊपर ये चीज़ आ गई है। अब आपको समझ में आई? ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो साइड के स्ट्रोक्स आते हैं, अगर मैं इसको यूँ करना चाहूँ, ये देखें, इसका नीचे चला गया, इसका उस साइड में चला गया। जैसे ये देखें एम कैसा बन गया। इन चीज़ों के साथ ना देखा करें, आई होप अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, आप इनमें से किसी के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये फ़ॉन्ट होता है, ठीक है? ये फ़ॉन्ट्स होते हैं जो मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किए हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था। ये देखें। अब ये देखिए कितना खूबसूरत इसका एक डिज़ाइन सा बन गया। तो इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करें। ये वाले जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये वेडिंग में चल जाते हैं, बर्थडेज़ में चल जाते हैं या कोई इस किस्म का लाइवली इवेंट हो गया या कुछ इस मतलब आपने किसी के लिए सेव द डेट या कोई वेडिंग कार्ड्स बनाने हैं, उनमें ये चीज़ें चलेंगी।
ठीक है। उनमें आप प्यारे से फ्लावर्स इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में यहाँ कोई डूडल्स टाइप बना लो, फ्लावर्स लगा लो, कुछ भी कर लो। अब अगर मैं ए पे करूंगी तो ए पे नहीं आया, इसका मतलब इस फ़ॉन्ट के अंदर सिर्फ ये वाली सारी चीज़ें, छोटे वाले जो स्मॉल लेटर्स है ना, उनके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है, अगर इनमें से फ़ॉन्ट के अंदर किसी को किसी किस्म का कोई भी मसला है तो मुझे बता दें। और अच्छा, इन फ़ॉन्ट्स को आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना स्मॉल फ़ॉन्ट, ये देखिए, ये जब आपके पास सुपर और सबस्क्रिप्ट नहीं होता, जो आपके पास वो बने हुए होते हैं जो आपके पास स्क्वायर रूट में ऊपर आंसर चले जाते हैं, जो आपको स्मॉल साइज में ऊपर लिखने होते हैं, ये उसके लिए होता है कि अगर आप उसमें टेक्स्ट को ऊपर ले जाओ, बिलो ले जाओ, ठीक है, इतना छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर है। आई होप अब आपको फ़ॉन्ट्स समझ आ गए होंगे, अब आप नए फ़ॉन्ट्स के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब फ़ॉन्ट्स वाला भी मैंने आपको क्लियर अप कर दिया, वो भी कर दिया। अब बच्चों को कुछ को मॉकअप्स का था, और इस वीक मैं आपको लास्ट डेडलाइन दे रही हूँ, फ्लायर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। अगर किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लायर से रिलेटेड आज कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, आज मैं आपको कुछ नया नहीं करा रही, वही जो पुराने आपके क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड सिर्फ मैं आपको आंसर्स दूंगी। तो आप मुझे बता दीजिए जिस जिस बच्चे को जो जो मसले हैं, मैं उनकी हेल्प आउट कर दूँ, सॉर्ट आउट कर दूँ कि किसी को क्या क्या मसला था। कुछ बच्चों को कहा था कि हमें मॉकअप यूज़ करना नहीं आ रहा, मैं तो हम कुछ मॉकअप्स देख लेते हैं, मॉकअप को सेट करना देख लेते हैं, कैसे मॉकअप सेट किए जाते हैं। अच्छा, आप किसको किस चीज़ का मॉकअप में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे बता दें, मैं उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों का कोई मॉकअप हम ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, ये कैप वाला भी एक मॉकअप है, मग वाला भी है आपके पास, कि आपका कोई मग का डिज़ाइन हो आप उसके ऊपर डाल सकते हो। वो तो जब हम मग्स वाला काम करेंगे तो हम उसको कर लेंगे। एक टी शर्ट वाला भी, एक आपको टी शर्ट वाला भी बता दूंगी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये काम करना है, यहाँ पे लिखा होगा मॉकअप के बाद पीएचडी, पीएचडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने दूसरे इलस्ट्रेटर वाले भी करने नहीं, क्योंकि अभी आपको इलस्ट्रेटर वाले मॉकअप्स को सेट करना नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने ये वाले मॉकअप इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे पास अभी था, एक बुक वाला कर लेती हूँ, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि उसका बैकग्राउंड वगैरह जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। बुक चाहिए, हम्म, ठीक है। ये बुक से रिलेटेड है, कोई भी हम बुक उठा लेते हैं, खैर ये वाली, चलो ये वाली, ये वाली। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी साइट पे इसी साइज़ के ऊपर करना है। आपका जो होता है ना इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक वगैरह, उन फ़ेसबुक पे तो आप किसी किस्म का साइज़ डाल दो, उनको कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जो आपका वो इंस्टाग्राम है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम 1000 बाय 1000 लेते हैं। 1000 हाइट और 1000 विड्थ और 1000 हाइट होती है हमारे पास, ठीक है। इसको आप क्रिएट कर दोगे, ये चीज़ आपके पास आ गई। और हाँ, सब बच्चों ने बराए मेहरबानी ये लगाने हैं जो रूलर्स टाइप में होते हैं ना हमारे पास, लाइंस कोने में, जिनको आप नॉर्मल ज़बान में कह दो, या रूलर या लाइन या ग्रिड, जो व्हाटसोएवर, ठीक है। आपने उठाना है, यहाँ से पहला सिलेक्ट करना है और यहाँ से शिफ्ट के साथ आखिरी लेयर सिलेक्ट करनी है। पहली लेयर और शिफ्ट के साथ आखिरी लेयर, जब तक कि सारी लेयर सिलेक्ट नहीं होंगी आपका पूरा मॉकअप हिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको उठाना है, ड्रैग करना है और यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा आ गया, इसको कंट्रोल माइनस 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 करें। अभी भी आपके पास सारी लेयर सिलेक्ट हुई हुई है, शिफ्ट दबाएं, ये ओके कहेगा, शिफ्ट दबाए रखिएगा। शिफ्ट छोड़ा तो आपका पूरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। ये है, शिफ्ट के साथ इसको एडजस्ट करें, ठीक है। अभी आपका पूरा डिज़ाइन जो है ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब ये मॉकअप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, हम कोई भी जो बुक कवर हमने डिज़ाइन किया हुआ है हम उसको डाल देते हैं। और इंग्लिश वाला ढूंढना पड़ेगा, उर्दू वाला तो चलो फिलहाल हम इसको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है, एज अ बुक कवर के तौर पे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है, मतलब अभी हमारे पास
ये देखना है। और उसके बाद ये क्या होती है, आपने इंटीरियर या डिज़ाइन, फ्रंट बैक जो भी जहाँ पे आपने डालना हो, यहाँ पे आपने अपना मॉकअप डालना होता है यहाँ पे। तो जो हमारे पास फ्रंट की इमेज थी, हम उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगी। कुछ मॉकअप्स की डिज़ाइनिंग फ़र्क होती है, सेटअप फ़र्क होता है, तो हमें बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता, हम कुछ चेंज कर देते हैं इसके अंदर। चेक करते हैं, लेट्स सी कवर के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। किसी का कोई सवाल, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है वो। ठीक है, ये अब आपका फ्रंट आ गया। सॉरी, ये अब आपका फ्रंट आ गया, हम गलत फाइल में घुसे हुए थे, हम ऐसे निकाल देते हैं। ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फ्रंट ले लिया, ये इसका बैक है। बैक के ऊपर अगर आपने ब्लैक रखना है ब्लैक रख लें, क्योंकि हमारा इसका स्ट्रोक कलर फ़र्क है, तो हम ग्रे से रिलेटेड या इसी इमेज को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे शिफ्ट के साथ, ताकि इसका जो ये वाला कलर है ये बैक के ऊपर आ जाए। जो भी आप बुक कवर, अभी हम लोग आगे उसके ऊपर भी काम करेंगे, बुक कवर के ऊपर भी, सब के ऊपर। जो आपके पीछे वाली एक्सरसाइज थी जो आपकी क्लियर नहीं हो रही थी, अब ये देखिए, ये मॉकअप आपका कितना प्रोफेशनल लुक दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया हमारे पास। कुछ ड्रॉप शेडोज हैं इसके अंदर जो इसमें ज़रूरत थी। अब बैकग्राउंड सबका ज़रूरी नहीं होता है, इसके अंदर सॉलिड कलर है, जैसे ये सॉलिड कलर जो होता है ना, यहाँ पे इसका जो ये बना हुआ आ रहा है डब्बा सा, ठीक है, ये फ्लोर का सॉलिड कलर है। अब ये देखिए मैं इसे चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये आ रहा है। आपका जो दिल करता है अपने हिसाब से। अब ये बैकग्राउंड का कलर है, मेरा अगर दिल कर रहा है मैं इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन लगा दूँ, कलर ओवरले का लगा दूँ, कलर ओवरले लगाया तो इसमें ये टेक्सचर मैं चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम फ्रंट को बैक पे ले जाएं। सॉरी, अच्छा ये लेयर्स के साथ ज़रा ध्यान करिएगा, अभी हमने अपनी एक यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर इसका लेयर सेलेक्ट करनी है तो इसके ऊपर कंट्रोल टी कर दिया करें, फिर सिर्फ वही लेयर रहेगी। अब ये देखें, समझ नहीं आ रही? अच्छा, कुछ या कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही आपको इसके अंदर से? जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे बताती जाइए, दोबारा बता दें स्टार्ट से। ओके फाइन, बता देती हूँ, होल्ड ऑन। ये देखें, अब मेरे पास इसको मैं ज़ूम नहीं कर सक रही हूँ नहीं तो मैं आपको इसको ज़ूम करके दिखा देती, शायद मेरा माउस का वो नज़र आ रहा हो आपको, कर्सर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मॉकअप आपने सिलेक्ट किया है, डाउनलोड किया है, जो आपका दिल करता है। फिर आपने उसके बाद ये काम किया है कि आपने एक फाइल का साइज़ बनाना है। ठीक है, उसको आपने लेना है 1000 बाय 1000 पे, जैसे हमने क्रिएट करी थी ना न्यू फाइल, वो आपने 1000 बाय 1000 पे एक बना ली। ठीक है, अब मेरे पास 1000 बाय 1000 का मतलब एक इंस्टाग्राम का साइज है जो कि स्क्वायर साइज में होता है, वो आ गया। आपके पास पड़ा था, मेरे ख्याल से मैंने इसे बंद कर दिया अभी, ये था, ये था ना फाइल का साइज। ठीक है, ये वाली पहली लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन दबाएं और आखिरी लेयर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, पहली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और आखिरी लेयर के ऊपर क्लिक करें। देखिए सारा का कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से उठाएं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो उठा के आपने सिंपल इधर फेंक देना है। ठीक है, ये किया। इसको ना जब ज़्यादा फाइल की लेयर्स होती है ना तो इनको ग्रुप कर लिया करें, कंट्रोल जी के साथ जो होता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ इसको इसको एंटर कर देना और शिफ्ट दबाए रखना है। फिर इसका साइज ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब आपने इसको उतने साइज के ऊपर लेके जाना है जितना आपका कैनवस है, ये जो भी आप आर्टबोर्ड के नहीं, वैसे ये कैनवस ही है, खैर फिलहाल आर्टबोर्ड नहीं है। यहाँ तक आपने इसको सेट कर देना है, फिर आप इसको प्लस 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 करो, आप देख लो आपको साइज। इतनी चीज़ तो आई होप आपको समझ आ गई होगी।
इसमें कोई मसला तो नहीं है ना अभी तक जो मैंने स्टेप्स किए? अगर मसला है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा करवा दूंगी। अच्छा ये हो गया। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास है इसका फ्रंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, बैक उसके ऊपर लिखा है। ये बने बनाए काइंड ऑफ आपके पास एक टेम्पलेट होता है जिसमें आपने पुट करना होता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एडिट कर दो तो इसके अंदर एक अपनी खूबसूरती आ जाती है, पता चलता है जी किसी डिजाइनर ने किसी ने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। अब ये आपके पास फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर जब डबल क्लिक करते हैं ना तो ये एक अलग फाइल खुल जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो चेंजेस आप इधर करोगे ना वो ऑटोमेटिकली आपके जो चेंजेस हैं वो इधर आ जाएंगे आपकी मेन बुक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ऐड कर दिया और उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, इसको सेव करना है, कंट्रोल एस दबाएंगे। जब जैसे ही आप सेव करेंगे ना इसको तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब आपका ये यहाँ पे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, ये आपका एक फ्रंट तैयार हो गया। इसी तरह आपने बैक पे जाना है, बैक का कलर सेम एज फ्रंट से मैच करना चाहिए। अगर फ्रंट पे पर्पल कलर है बैक के ऊपर भी उसी का कलर, जैसे बुक कवर है ना बेसिकली ये स्ट्रोक जो लगाए हुए हैं आपने इनका साइज फिक्स क्या लिखा है, सॉरी मैं पढ़ती हूँ। आप कौन से वाले स्ट्रोक की समझ नहीं आ रही, दोबारा बता दें आई मैडम। थिंक लोकल की बात कर रहे हैं। ये वाले जो रूलर्स थे इन्हीं की बात कर रहे हैं ना आई थिंक। ये बेटे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमारे पास रूलर के अंदर ये सारी चीजें, सॉरी कंट्रोल आ विंडो होता है। दरअसल मैंने इनको एक ही दफा सेट करे हैं, उसके बाद जब भी मैं फाइल ओपन करती हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वेट अ सेकंड। अच्छा ये गाइड्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, आप इनको इंचेस में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस तरह नहीं वो काम आप कर सकते हो। 2 मिनट जरा होल्ड करिएगा। ये मैं आपको बताती हूँ, पहले सर मुझे ये बता दीजिए कि किसी बच्चे को जो भी मैं समझा रही हूँ मॉकअप उसके अंदर कोई मसला है, इस वाले का मैं आपको बता देती हूँ रूलर का। अभी तक जितनी मैंने चीजें बताई हैं वो आपको उसमें किसी के अंदर कोई मसला आया है? दरअसल अभी मुझे खुद याद नहीं आ रहा था मैंने किधर से आप लोगों को सेट करके बताई थी चीजें। हाँ ये आ गई, सॉरी ये था। दरअसल सेट हुई भी होती है ना तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती बार बार जाने की, कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आपने न्यू गाइड बनानी है ना, ठीक है। तो न्यू गाइड के लिए ये सारे, अब बहुत ही ज्यादा गंद मचा हुआ है इसके अंदर, ठहर जरा। ये समझ आ गई है मॉकअप वगैरह? इसके अंदर अगर किसी को मसला है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर उसको आपको सेट मतलब बता देती हूँ, फिर मैं आगे चलने लगी हूँ। वो रूलर वाला भी मसला सॉल्व कर दूँ। रूलर वाला मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट जरा वेट करिएगा, पहले मैं एक काम खत्म कर दूँ ना फिर उसके बाद। अच्छा उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ पे बैकग्राउंड का जहाँ पे हेडिंग आती है ना टेम्पलेट के अंदर, बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड के अंदर ये जो कलर है यहाँ से कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हर तरह का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ट्राई करें ये जो बुक के अंदर का कलर है ना इन्हीं में से कोई कलर आप सिलेक्ट करें और इसी को यूज करें, वो फिर ज्यादा अपीलिंग लगता है रेदर देन कि आप कोई और डिफरेंट कलर यूज करें, ठीक है। और एक ये बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड के अंदर हमने कलर ओवरले लगा दिया, कलर ओवरले के ऊपर जाएं इसके इसमें, और आपका जो दिल करता है यहाँ से कलर का जो स्ट्रोक दिल कर रहा है, ब्लैक ब्लू रेड ग्राउंड, ठीक है, ये सारा को यूज करने। बस जस्ट यहाँ पे आपको सातन कहाँ से ओपन हो गया, चलो हो जाए इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये ओके कर दें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके जो थ्रू आउट पूरा मॉकअप है वो सेट हो गया। आप इसके बैक पे अंदर टेक्स्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। इसकी ना लेयर को उठाएं, टेक्स्ट वाले की लेयर पे जाएं, इसको बैक पे या बुक के पीछे ले जाएं, स्ट्रोक पे ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं। कलर उसका चेंज हो गया। इसको स्ट्रेच कर दें, इसको वर्टिकल कर दें, ऐसे ले जाना है ऐसे ले जाएं, अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से उसका, अगर आप ऐसे ले जाना चाह रहे हैं तो ऐसे ले जाएं। मतलब ये आपके अपने ऊपर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने डिज़ाइन को मतलब बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आपने यहाँ रखना है यहाँ रख लें, किसी और जगह रखने का दिल कर रहा है वहाँ रख लें, इसको एडिट मार दें, चेंज कर दें, इसकी यहाँ से ओपेसिटी जो है उसको अप डाउन कर दें, ये चीज़।
ठीक है, ये आ गया, बैक पे लेके जाना है, फ्रंट पे लेके जाना है, लेयर पे चेंज करना है, इसके ऊपर लेके आना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो मॉकअप है उसको किस तरीके से सेटल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी को सिर्फ मॉकअप के अंदर कोई मसला है तो मुझे बता दें, किसी भी बच्चे को मॉकअप में मसला है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, कि फिर नहीं कहना मैम मुझे मॉकअप समझ नहीं आ रहा था, मॉकअप में कैसे डालना है। ट्राई किया करें, जो डिजाइन आप बना रहे होते हैं ना, इवन फ्लायर वगैरह का भी, तो आपने क्या करना है, उन फ्लायर वगैरह को भी यहाँ पे लिख लें, फ्लायर मॉकअप। तो यहाँ हर तरह का फ्लायर का मॉकअप आ रहा होता है, इसमें डाल के मॉकअप में सेट करें, ताकि आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होगी, दूसरी प्रोफाइल होगी, और बराए मेहरबानी जो फूड रिलेटेड होगा उनको फूड रिलेटेड में डालिएगा। अगर कोई पोस्टर्स हैं जो कि उसके लिए हैं हमारे पास, म्यूजिक के हो गए, किसी तरह के हो गए, उनके रिलेटेडली मॉकअप ढूंढिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे खाना डला रखा हुआ और आप उसके ऊपर कोई वो उसका क्या है म्यूजिक का पोस्टर लगा दें। ठीक है, तो उससे कुछ सेंस बननी चाहिए, और इस तरह के हाथों वाले पोस्टर्स में किसी ने नहीं लगाना, मेहरबानी करके, ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, अच्छे से पोस्टर यूज वो बैकग्राउंड वगैरह उनको यूज करें और उनको एडिट करें मॉकअप्स को, और उसके बाद मुझे शो करें। जैसे ये वाला मॉकअप है, ये बहुत प्रोफेशनल है, बट ये डाउनलोड नहीं हो सकते प्रीमियम में। इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट से जाके उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉकअप में किसी को कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर है तो। अच्छा, ये जो चीज है ना हमारे पास, जो बच्चा मुझसे ये पूछ रहा था कि ये क्या होती है, ये रूलर्स कैसे सेट होंगे। ठीक है, ये अब मेरे जो है एक दो फाइल, जैसे मैंने इंस्टाग्राम वाली, फेसबुक की जो भी है, उसकी पहले सेटिंग हमने करके रखी हुई है। उसपे जितनी दफा मैं बनाऊंगी उतनी दफा आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको सेव कर दिया, उसका लेआउट उसके ऊपर। अब आपके ऊपर जितना दिल करता है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इसमें आपने समझ आ गई। पहले हम जाएंगे व्यू पे, व्यू के अंदर जाना है, ये न्यू गाइड लेआउट, ये आप अपने तरीके से खुद लेआउट उसका डिस्क्राइब कर रहे हो, खुद बना रहे हो, ये हो गया। कितने कॉलम रखने हैं, दो कॉलम रखने हैं। ये देखिए मेरे पास खुद ब खुद एक तो इनिशियली मौजूद होता है आपके पास, तो इसलिए ये अब देखिए फिलहाल कोई नहीं है। अब मैं वन रखूंगी तो वन नहीं आएगा, टू आएंगे, तो ये बात चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह अगर मैं रो की बात करूं, तो रो मेरे पास ऑलरेडी, जब मैंने वन लिखा है, एक बिल्ड मतलब एक ऑलरेडी मौजूद हो, ये डिफॉल्ट को हम कहते हैं। ठीक है, एक डिफॉल्ट में हमारे पास मौजूद होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, वो दूसरी जो एक आप वन रो लिखते हो, टू रो लिखते हो, वो ऑलरेडी मौजूद होती है। अब उनके बीच का जो भी आपके पास मौजूद है ना, ये हाइट और विड्थ जो भी आपने रखनी होती है, अगर आप बढ़ाना चाहो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ देखो, ये मैंने बढ़ाई है तो यहाँ से चल रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से मैंने इसकी बढ़ाई है तो ये इसकी रो की चल रही है। अब अगर मैं मार्जिन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। अगर मैं इनकी मार्जिन टॉप की और लेफ्ट की बात करूं ऐसे करके, तो यहाँ से देखिए ये चीजें इस तरह मूव कर रही हैं। क्लियर हो गया, बॉटम की है तो ये इस तरह मूव कर रही है हमारे पास। राइट की है, राइट के पे आपने सेलेक्ट ही नहीं करी, राइट की अगर आप करना चाहो यहाँ पे लिख लो कि हमें दो रोज चाहिए, तो फिर दो रोज को आप उसके हिसाब से सेट करोगे। अगर ये राइट वाला राइट पे जा रही है, बॉटम पे जा रही है, तो ये लेफ्ट पे जा रही है, तो ये आपने फिर अपने हिसाब से सारी चीजें खुद सेट करनी है। अगर इनकी विड्थ आपने इंक्रीज करनी है, हाइट इंक्रीज करनी है, वो देखें वो साथ साथ चलती जा रही है। देखिए अगर मुझे इनकी हाइट इतनी ज्यादा चाहिए तो ये, ठीक है, तो ये आपके कस्टम कैनवस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना किस तरीके से कौन सी ग्रिड और कौन सी लाइन को किस तरीके से आपने सेट करना है। ये वाली चीज अब क्लियर हो गई आपको या नहीं हुई? नहीं तो अगर आपने ये तो एक कस्टम मतलब बनाई हुई है ना, अगर मैं चाहूँ इस प्रीसेट को, तो ये एक इसमें बिल्ट इन आता है कि अगर आपने 8 रोज, अगर आपको 8 कॉलम्स चाहिए, और अगर आपने कोई बना ली है तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको 16 रोज 16 कॉलम चाहिए, अगर आप कोई बहुत लोगों का काम कर रहे हो, लोगों को बिल्ट बेस से बिल्ट इन कर रहे हो, तो आपको ये सारी, अगर डिफॉल्ट की बात करो तो आपके पास ये, ठीक है। अब मुझे से बता दें कि इस बच्चे को ये समझ नहीं आ रही है, मैं फिर दोबारा आप लोगों को करवा देती हूँ। जो असाइनमेंट बनानी है उसे कैसे, मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से जब बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम वाली, तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब जिनको रूलर का मसला था समझ आ गई है जी, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से कर लें, नहीं तो अगर आपने उस तरह करना है तो ये इस तरीके से कर लें, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी है तो जो आपका दिल करता है, जितने कॉलम रो जो रखना है वो रख लें। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास एक।
अच्छा, और मुझसे इंस्टाग्राम का पूछा था आपने। इंस्टाग्राम के लिए ना मुझे याद करना होगा कि मेरे पास इंस्टाग्राम वाली फाइल है कहाँ पे, क्योंकि वो वाली जो मैंने फाइल थी ना बड़ी मुश्किल से उस दिन ढूंढी थी। वेट करें, एक मिनट जरा होल्ड करें, मैं बताती हूँ। और किसी के कोई सवाल हैं तो मुझे बता दें। पोस्ट करके दिखा लो, ये मेरी चली गई है वैसे। अच्छा, पोस्ट करके बता दो। ओहो, पोस्ट ना दरअसल बेसिकली मोबाइल से होता है। आप में से किसको आता है उसको पोस्ट करना? जिसको आई थिंक जिशान आपको आता है इसको पोस्ट करना, ब्रेक हुई हुई जो होती है। हाँ, आता है ना? आप क्लास में इनको समझा सकते हैं। यस मैम, मैं एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा, उससे देख लेंगे। हाँ, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको ये लैपटॉप से नहीं होता ना, ये मोबाइल से होता है। तो मोबाइल से वो करने में थोड़ा सा मोबाइल मोबाइल से ज्यादा इजी भी है। हाँ, उस पे नहीं होता। इस लैपटॉप का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो पता नहीं कौन से उन्होंने अलाउ नहीं किया, शायद अब कर दिया, पहले बिल्कुल अलाउड नहीं था। बस एंड होने वाली बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक मिनट जरा वेट करें, मैं जरा चेक कर रही हूँ मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम की मुझे मिल जाए ना। अपनी अपने जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्लास से पहले जरा मुझे लिख दिया करें, मतलब ग्रुप में ना वैसे ही थोड़ा सा टाइप कर दिया करें कि मैम आज वाली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। वो मसला ये आता है कि मेरे पास ना बेइंतहा डाटा पड़ा हुआ होता है, मुझे उस डाटा में से जाके उसको चीज़ों को ना पहले ज़रा ढूँढना होता है। मैं एकदम से आप मुझे कहेंगे ना तो मैं आपको काम निकाल के दे नहीं सकती हूँ। मैं आपके लिए ना पहले सारी चीज़ें ढूँढ के रखती हूँ। उसमें भी मुझे कोई 1 घंटा लगता है ढूँढने में। आई होप मुझे एक मिल गई आपके लिए। अच्छा, ये बनाई हुई है इंस्टाग्राम की मैंने एक, ठीक है। अब आपने क्या कहा है, क्रॉप का समझ नहीं आ रही। क्रॉप जैसे ज़ीशान ने बताई थी उस तरीके से भी की जा सकती है कि ये पूरी इमेज एज़ इट इज़ सेव करें और जो आपके पास इंस्टाग्राम है ना वहाँ से जाके क्रॉप कर दें। उसमें मसला सिर्फ ये आता है कि थोड़ा-सा पिक्सल आपका फटता है। बनाने का तरीका तो मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि आपके पास ये है एक डिज़ाइन को बस आपने इस समझ लें, ये पूरा आपके पास एक वो है कैनवस है, आपने सिर्फ इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। बीच में जो इसके टुकड़े हैं वो आपने इस तरह कर देने हैं। एक यहाँ पे लिखा है ना रेक्ट, आपने जब स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे उसमें चूज़ कर लें हाइट को, ये 1000 बाय 1000, ठीक है? उसको उठाएँ, ये चीज़ उसकी बनी, ठीक है? मैंने फिर बताया था कि यहाँ से आप रूलर से इनकी लाइन्स लगा लें, ये पहला 1000 बन जाएगा, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है? ये चीज़ ये तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये है आपके पास एक क्रॉप टूल। ये जो तरीका है ये इस तरह की इसमें रेज़ोल्यूशन जब भी आपकी होगी ना, कहीं पे भी आप पोस्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो इसकी रेज़ोल्यूशन हाई आएगी, आपको बार-बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीशान ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट उसको अपलोड करो। इंस्टाग्राम की जब आपने पोस्ट करना होता है, वहाँ पे पोस्ट करने के लिए आप अपलोड करो, वहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट वहाँ से क्रॉप कर लो। बस उसमें पिक्सल फट जाता है, इतना हाई रेज़ोल्यूशन नहीं रहता है, ठीक है? ये हो गया, आप इसको यहाँ से ये करो, ये हो गया, ठीक है? जो क्रॉप टूल होता है, इसको एंटर कर दो, लेकिन सेव नहीं करना, मेहरबानी करके गलती से भी सेव मत करिएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये जो है ना इसकी कटिंग इधर से करना शुरू करनी है, जी जहाँ मेरा वो है। मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, ये जो है आपके पास, एक न्यू लेयर चाहिए। ये नज़र आ रहा है जहाँ मैंने पूरा काला किया है? ये आपकी लेयर नंबर 1 है, जो आपकी पोस्टिंग चलेगी पहले ये 1 वाला आएगा, फिर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है? गलत नहीं करना, ये 1 है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आई थिंक आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? ये गलती नहीं करना, 3 2 1 पोस्ट नहीं करनी, पहले ये पोस्ट होगा 1, फिर सेकंड पोस्ट होगा, फिर थर्ड पोस्ट होगा, ठीक है? ये डिज़ाइन भी इसी तरीके से हुए हैं। क्रॉप टूल इस्तेमाल करें,
यहाँ से क्रॉप टूल को लेके जाना, कुछ नहीं छेड़ना, बस डायरेक्ट उसको यहाँ से लेके जाना है। एंटर का बटन, टिक का बटन, जो मर्जी वो ऊपर होता है, वो मेरा भी नजर नहीं आ रही इसकी स्क्रीन पे। ये हो गया आपका। फाइल सेव एज करिएगा, बार बार बता रही हूँ, सेव नहीं करनी, सेव एज करना है। सेव एज करके आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जेपीजी में जाएं, इसको यहाँ पे आप दे दें 1 1 2 3 4 करेंगे, ये आपका पहला सेव होगा। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके होते हैं क्रॉप करने के, आपका जो मर्जी आप उस तरह क्रॉप करो। इसी तरह दोबारा पकड़ो, यहाँ से एक इसको करें और एक यहाँ से इसको पकड़ें, आपका ये हो गया। ठीक है, ये ये चीज ठीक है, इसको करें एंटर, फिर दोबारा सेव एज करें। अब मुझे बताएं जिसको समझ अभी नहीं आ रही, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं इसको। मैं खैर 3 4 दफा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं पोस्ट करनी नहीं आती है। अच्छा, पोस्ट करनी नहीं आती है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं अगर अपने मोबाइल के थ्रू आपको शेयर कर सकूँ स्क्रीन तो। अच्छा, अब क्रॉप करनी तो आ गई है ना, मैं मुझे 1 मिनट होल्ड करके दें, मैं ट्राई करती हूँ आपको मैं पोस्ट कर सकूँ, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए इसके अंदर तो। वेट अ सेकेंड। मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा इसमें अलाउड है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। आई डू थिंक सो, मैं कर सकती हूँ। मुझे 1 सेकेंड दें फिर आप, मुझे सेव करना पड़ेगा ना, तो इमेजेस को सेव करती हूँ तो फिर मैं आपको उधर भेजती हूँ। वेट करें 2 मिनट का सिर्फ। सर नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो इमेज अपलोड होने में ज़रा टाइम लगाती है। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं फाइल को सेव कर रही हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम।
मैम नहीं आ रही आवाज। अब आ रही? मैम आपका माइक ऑफ है। अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं यस मैम। नहीं ना, बस अब ठीक है। यस। पता नहीं वो स्क्रीन शेयरिंग के साथ थोड़ा मसला है। अब ठीक है? अभी भी कोई मसला है? अब ठीक है मैम। अच्छा, बस वो थोड़ा-सा ना इश्यू आ रहा था बीच में। अच्छा, अब जो मैंने आपको बता रही थी, पहले वेट अ सेकंड, यहाँ पे जाते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। मैंने आपको बोला था कि पहले हमारे पास जो भी मैंने बनाई है ना इमेज, वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है? अब आपको आई थिंक शो हो रहे होंगे। यहाँ पे ये 1, 2 अगर मैं कोलाज बनाना चाहूँगी ना, मतलब वो जो आप आगे चला रहे होते हो, आपने खुद कार में भी देखा होगा, पहले एक बच्चे की तस्वीर आती है, उसके बाद उस बच्चे का काम आ रहा होता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ उसमें आती है, तो तब मैं अगर पोस्ट करना चाहूँ 1, 2, 3, 4 इसकी लिमिट होती है कि जितने मतलब 9 हो जाए, 10 हो जाए, बस उससे ज़्यादा नहीं आप पोस्ट कर सकते, ठीक है? लेकिन फिलहाल मुझे तो सिर्फ़ एक इमेज डालनी है। पहली इमेज मैंने उठाई, ये जो साइड में एरो है ना, एरो से होता है कि ये छोटा-बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने फिलहाल स्क्वायर साइज़ की, एग्ज़ैक्ट साइज़ की बनाई है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं उसके बाद क्या करूँगी, डायरेक्ट उस यहाँ पे एरो के साथ बस आप आगे चलाते जाएँ। अगर हमारे पास आपने इसका शेड या कलर चेंज करना है, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। ये उसके बाद नेक्स्ट है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अगर आपने टैग करना है ना किसी पीपल को, जैसे अब इन कोलैबोरेशन होता है हमारे पास, या कुछ इस किस्म का काम हो रहा होता है कि हम लोगों ने वो वाला काम करना है, तो आप इनवाइट कोलैबोरेशन करोगे, किसी भी बंदे को बुला लो। अगर जैसे मुझे अपने आप को ही कोलैबोरेट करना है, तो मैं अपने आप को सिर्फ टिक कर दूंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें आप फिर अगर टैग करना चाहोगे तो वो वाला काम कर लो, अगर नहीं टैग करना पीपल को तो सिंपल क्रॉस करो, ठीक है? ये हो गया। अगर ऐड लोकेशन करनी है तो आप कहीं की लोकेशन डाल सकते हो, किसी जो आप लोग लिया में रहते हो, आप लिया लिखोगे, आपका लिया आ जाएगा, लिया डिस्ट्रिक्ट जो भी। यहाँ जहाँ लिखा है ना राइट अ कैप्शन, राइट अ कैप्शन का मतलब ये है कि आपने जो भी अंग्रेजी में चीज, हमने जब आपने अक्सर पोस्टर्स के ऊपर देखा होगा, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, अगर आपने वो लिखना है तो आप वो लिख लो, ठीक है? अगर आपने फेसबुक के ऊपर साथ पोस्ट करना है तो ये साइड वाला जो बार है ना, जो ये ब्लू हो जाएगा, इसको आप अगर आपने ऑन करना है तो इसका मतलब होगा कि वो उधर ही आपका जो अकाउंट है पोस्ट किसी का भी फेसबुक का, ये वहां कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको अब हम करते हैं टिक। मैंने अभी कैप्शन नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास है नहीं, अब ये खुद ब खुद लिखा आएगा, फिनिशिंग हो रही है इसके ऊपर, ठीक है? ये अब आपका पहला आ गया। अब इसी तरह मैं दूसरा डालती हूँ। दूसरे पे हमारे पास क्या था, जो हु वी आर वाला था, हु वी आर वाले पे लेके जाओगे, इसको डायरेक्ट बस टिक करते जाओ, और यहाँ पे कैप्शन अगर कुछ लिखना है, आई मेड दिस विद दिस एंड दिस, तो आप बस वो लिख सकते हो, बस उसको टिक कर दो। उसके बाद ये दूसरा आ गया। उसके बाद फिर अब आप, हमारा लास्ट क्या था, वो मेरी पिक्चर थी, उसको अगर हम टिक कर दें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है? ऐड लोकेशन, मेमोरी और ये सारा कुछ, तो आप इसको डायरेक्ट टिक करो। अच्छा, अब इसको व्यू कहाँ करना है, ये जो छोटा सा गोल बना हुआ है ना, जहाँ पे आइकन, जहाँ पे रेड डॉट आपको एक नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, तब आप देखोगे कि वो जो तीनों है वो सेट होके इस तरह आ गए हैं। अब समझ आ गई पोस्ट करने का तरीका जिनको नहीं आ रहा था?
अगर नहीं, अगर स्टिल अभी मसला है तो मुझे बता दें। और ये जो ऊपर गोल गोल से सर्कल्स बने हैं ना, ये बेसिकली आपकी हाइलाइट्स होती हैं। इनके ऊपर क्लिक करो तो ये वो हाइलाइट्स तब आती हैं जब आप स्टोरी में कुछ डालते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी को कोई मसला है तो हम उसको कर लेते हैं। अब जैसे ये है, मैंने इसको शेयर करना है अपनी स्टोरी पे, में डिस्कार्ड, यहाँ आ गया ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आ गया। इसके दो तरीके होते हैं, ये देखो व्हाइट वाले की तरह, अगर आपको वो डिजाइन पसंद है आप उस तरह डाल दो, नहीं तो आपको सिंपल ऐसे पसंद है आप ऐसे कर लो। ये स्टार का मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर कोई भी, ये देखो बैकग्राउंड पे जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो इस तरह आते हैं कि मैं जो जो चलाती जाऊंगी वो आता जाएगा। जी, ये हर किसी के ऊपर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये वाला इसके ऊपर फर्क हो जाएगा, तो आपको जो दिल करता है आप डाल लो उसके ऊपर। मुझे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो हम इसके ऊपर ये डाल देते हैं। अच्छा, ये जहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे होता है अपनी लोकेशन, मेंशन, ऐड, क्वेश्चन, म्यूजिक, पोज वगैरह, ये जो भी है ये काफी डिटेल चीजें देखूंगी। अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम हो तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूंगी। यहाँ पे होते हैं स्टिकर्स। स्टिकर्स में आप कह दो कि जी हैप्पी हूँ मैं, तो हैप्पी से रिलेटेड ये देखें कितने सारे क्यूट स्टिकर्स आ गए, ये सारा कुछ। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी डाल दो। यहाँ पे मैंने एक स्टिकर डाल दिया। ऊपर कुछ लिखना है, क्या लिखूं, कुछ भी लिख दूं, चलो ना मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, तो आपका जिसका दूसरे ग्राम इंस्टाग्राम का हैंडल होगा ना वहां पता चल जाएगा। ये मैं सोचूं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, अभी सिर्फ छोटी मोटी चीजें बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा नो हाउ हो जाए। इसमें आप फोन्ट्स चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, येलो डाल दो, ग्रू डाल दो, जो दिल करता है। सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करो, ये चाहिए, इसका ऊपर हर किसी का एक डिफरेंट वो होता है आपके पास। इसको डन कर दो, बस यूं लगा दो, टू योर स्टोरी, आपकी स्टोरी पे चला जाएगा। जब ये मेरी स्टोरी पे जाएगा तो ये मेरी जो गोल सा है ना ये हाईलाइट हो जाएगा। ये जो अभी आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है इसको डैशबोर्ड कहते हैं। ये बेसिकली, या आप मेन स्क्रीन कह लो, वो सिर्फ मुझे व्यू होगी, लेकिन जब आप उसको व्यू करोगे तो आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी, जिसमें एडिट, प्रोफाइल, ऐड, टूल्स, इनसाइट, कॉन्टैक्ट, ये सब लिखा नजर आएगा। ये अभी तक अपलोड नहीं हुई है हमारे पास क्योंकि अभी तक नेट नहीं आ रहा और वो पूरी इमेज ऊपर अपलोड नहीं हो रही है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे अब आ गया। देखिए अब इसके ऊपर कलर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि मेरी स्टोरी यहाँ चली गई है। अब मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट, ऐड हाईलाइट, ये देखो यहाँ लिखा था ना हाईलाइट, बूस्ट और शेयर, तो मैंने हाईलाइट के ऊपर क्लिक किया, सॉरी हाईलाइट के ऊपर क्लिक किया, तो जो मेरी हाईलाइट्स बनी है ना, मैं जहाँ डालना चाहूंगी, लेट्स टी पीआर पैकेज है, मेरे आर्टिस्ट स्टोर का काम है, मेरी डिजिटल आर्ट है, जो भी चीजें इसके अंदर है, ये सारा कुछ मैं उनमें से किसी के अंदर ही बना के डाल दूंगी। मेरी टीम है तो मैं अपने उसके अंदर बस डाल के ऐड टू दैट हाईलाइट और सिंपल करके और ओके कर दूंगी। ठीक हो गया, आप सबको समझ आ गया। बाकी जिसका डिटेल है इंस्टाग्राम का, मैं सोच रही हूँ मैं आपको ना वो उसमें बता दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब जी किसी के मैम पास, आ गई है। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट ओके क्लास में, जी बच्चे बोलिए। जी मैम ठीक है आप। ओके फाइन, अब किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर उसके हिसाब से आपको चल लेती हूँ। खैर अब आपकी मुझे आगे जाना है, मेरी क्लास का टाइम भी एंड हो गया, तो बाकी फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में देखूंगी। अगर टाइम हुआ या जैसा भी हो आप लोगों के अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट्स वगैरह, तो मैं फिर आपको ये सिखा दूंगी इंस्टाग्राम का भी ना प्रॉपर। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, तो देखूंगी अगर टाइम बचा तो बता दूंगी आपको, तो हम फिर उसमें भी कुछ सीख लेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये लास्ट वीक है आपके पास, आपकी सारी असाइनमेंट सबमिट कराने का, जिसकी असाइनमेंट नहीं होगी मैं डायरेक्ट जीरो लगा दूंगी नंबर, ये आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैंने फिर आगे भी काम शुरू कराना है, अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, करने वाले जिनको जो जो मसले बताएं, अगर किसी ने अपलोड करनी है अपनी नई फाइल्स तो कर ले, क्योंकि मैं फिर आपके पास ये लास्ट जो टाइम है वो है संडे तक का टाइम है। संडे तक अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करी, नेक्स्ट संडे की बात कर रही हूँ, मतलब क्लास से सॉरी पहले पहले फ्राइडे तक आपके पास डेडलाइन है। फ्राइडे तक आपने सबमिट करानी, क्योंकि मैंने चेकिंग करनी है आपका, मतलब पूरा प्रॉपर उसका बनाना है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, और एक लास्ट हमारे पास क्या है फ्लायर, ये सब की 10 असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, मैंने फिर आगे आपके पास काम करवाना है। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। अब फिर आपके पास कोई अब काम नहीं है तो चलें फिर, बस अल्लाह हाफ़िज़। आपकी क्लास का वैसे भी टाइम बहुत अब हो चुका है। ठीक है, चलें फिर, यस, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।